जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सपने पूरे करने निकलोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त अंकल जी का है, और अंकल जी दिल्ली से हैं, और अंकल जी का पहला सत्संग है। अगर अंकल जी से कोई भूल चूक हो जाए तो आप उनको नजरअंदाज करना। सत्संग बहुत ही अच्छा और दिल को छू जाने वाला है। जैसा अंकल जी ने हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके सारे सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। पहली बार कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। संगत जी, संगत में गुरु जी से 4 महीने पहले मिला। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी बड़े मंदिर में पहली बार अपने भाई के साथ कार में गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। इतनी शांति वहाँ पर। जब मैंने चाय प्रसाद लिया तो ऐसा महसूस हुआ कि गुरु जी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। उसके बाद मैंने गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, मेरी रोटी के ऊपर ओम बना हुआ था। जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा जय गुरु जी। उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम घर वापस आ गए। जब मैं घर की टेरेस पर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे सफ़ेद चोले में गुरु जी कबूतर के रूप में नजर आए। उसके बाद मैंने गुरु जी से कहा आप मेरे घर कब आओगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही हमारे घर शादी का कार्ड आया, उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ था। मैंने देखा कि उस पे जय गुरु जी लिखा है। सोचा कि वो भी गुरु जी को मानते होंगे। कार्ड के आगे की तरफ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। मैंने फिर मन में कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी 26 नवंबर 2023 को जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया, एक्टिवा स्टैंड के पास ही सेवादार गुरु जी के स्वरूप दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे पास स्वरूप है तो अभी मत लो, बाद में ले लेना। मैंने कहा हमारे घर शादी के कार्ड पर गुरु जी के स्वरूप आया हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो आप ले लो। फिर हम गुरु जी को अपने घर ले आए। फिर गुरु जी के स्वरूप को हमने फ्रेम करवा लिया। जब से हमारे घर गुरु जी आए मेरा काम भी सही चल रहा है। संगत जी, मैं जब भी गुरु जी को रोटी का भोग लगाता हूँ तो उसमें ओम आ जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करता हूँ। जल्दी आप सबसे मिलेंगे। जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी सत्संग करने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम देहरादून से नीरापुरी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं देहरादून से नीना बोल रही हूँ। एक छोटा सा सत्संग है। मैं 22 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। वो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। सब हॉस्पिटलों में दिखाया गया, स्पाइन का दर्द था। सब हॉस्पिटलों में दिखाया, सब ने रोड डालने के लिए बोल दिया। फिर गुरु जी के मंदिर में गई। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे बेटे को फिर गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया गया। वहाँ से उन्होंने बिना रोड के मेरे बेटे का ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। फिर हमने गंगाराम हॉस्पिटल में ही अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया, और गुरु जी की असीम कृपा से वो ऑपरेशन सफल हो गया। ये गुरु जी की ही कृपा है, जो गुरु जी आशीर्वाद देते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। उसी दिन से बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगी। जो भी मेरा दुख होता है, सुख होता है, मैं गुरु जी से ये शेयर करती हूँ। गुरु जी ये सब कुछ पूरा करते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद से ये सब काम होते हैं। तो गुरु जी की बहुत बहुत असीम कृपा है। अब गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। वो दिल्ली में जॉब कर रहा है और गुरु जी को भी बहुत ही मानने लग गए हैं। अब मेरा बेटा भी हर महीने गुरु जी के मंदिर में जाते हैं। गुरु जी का स्वरूप भी हम अपने घर लेके आए हैं। गुरु जी को मानने लग गए। अब मेरा एक छोटा सा सत्संग हो रहा है। पीछे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने MRI कराने के लिए बोला। मेरे से MRI नहीं हो पाया। सामने कहा कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ। फिजियोथेरेपी भी मेरे को बहुत महंगी लग रही थी, मैं नहीं करवा पा रही थी। मगर गुरु जी का डुगरी जाके एक लोटा ब्लेस करवा के लाई। उस दिन से मैं गुरु जी का जल पी भी रही हूँ, नहा भी रही हूँ, और उस दिन से मेरे को कोई भी स्पाइन की दर्द नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
और गुरु जी की इतनी कृपा है कि मेरे घर में भी सुख शांति गुरु जी के आशीर्वाद से ही हो रही है। सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ और गुरु जी की असीम कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे, जैसे मेरे पे बनाई गुरु जी सब पे बनाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अमृतसर से रोशनलाल पुरी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रभु जी आप ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦੀ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਲੈਂਟਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੈਂਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਘਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। मैं अमृतसर तो हाँ, मेरा नाम रोशन लाल है। बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आज आप सबको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इन कहानियों को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। अब जो आप कहानी सुनोगे वो सुनने के बाद अगर आपको भी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हम कहानी आप सबके साथ रोज़ शेयर करते हैं वो आप सबको यूज़फुल लगती है या नहीं, इसका भी हमें बताएं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है शेर और खरगोश। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ताकतवर था, चलते फिरते जानवरों को कभी भी मार डालता था, इसलिए सब उससे डर कर रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई और आपस में कुछ सलाह की। अगले दिन सभी जानवरों की तरफ से एक लोमड़ी शेर के पास आकर बोली, महाराज आप जंगल के राजा हैं, हम चाहते हैं कि आपको शिकार में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम में से रोज एक जानवर आपकी सेवा में आता रहेगा। शेर ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन यह ध्यान रखना जिस भी दिन में भोजन में देर हुई मैं सब जानवरों को मार डालूंगा। सब जानवर बोले, जी महाराज हमें आपकी शर्त मंजूर है। समझौता होने के बाद सब जानवर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। रोज एक एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। बीच में कुआं देखा। उसने कुएं में झाँककर देखा। उसे एक तरकीब सूझी। खरगोश धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से लाल होकर बैठा था। शेर ने खरगोश से कहा, क्यों रे छोटे खरगोश, तू इतनी देरी से क्यों आया है? क्या तेरे को मेरा डर नहीं था?
खरगोश बोला, महाराज गुस्सा मत होइए, आप मुझे जो दंड देना चाहें दे दें, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन ले। शेर गरज के बोला, बोलो क्या कहना है। खरगोश बोला, महाराज मैं घर से तो ठीक समय से निकला था, परंतु रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया, उसने मुझे वहीं रोक लिया। वो कह रहा था कि आज से वो भी इस जंगल का राजा है, हम सब जानवर उसके अधीन हैं, लेकिन मैं वहां से किसी तरह भाग निकला और आपके पास आ गया। शेर को एकदम गुस्सा आ गया, हुकार भरते हुए बोला, अच्छा उसकी यह हिम्मत, चलो मेरे साथ, उसे मैं अभी ठीक करता हूँ। खरगोश रास्ता दिखाने के लिए शेर के आगे चलने लगा। वह शेर को उसी कुएं के पास ले गया। खरगोश बोला, महाराज अभी अभी तो वो यही था, लगता है आपके डर से कहीं छिप गया है, देखता हूँ मैं। देखिए इस कुएं में तो नहीं छुप गया है। ऐसा कहकर खरगोश कुएं में झांकने लगा। थोड़ी देर कुएं में झांकने के बाद खरगोश बोला, महाराज वह शेर इस कुएं में छिप गया है, आइए आप खुद देख लें। शेर कुएं में झांकने लगा। पानी में उसने अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई को उसने दूसरा शेर समझा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, कुएं में आवाज गूंजी। उसे खुद की आवाज वापस सुनाई दी तो शेर को विश्वास हो गया कि वह दूसरे शेर की आवाज है, इसलिए वो गुस्से से उसकी परछाई के ऊपर कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश खुश होकर घर लौटा। उसने यह घटना सब जानवरों को बुलाकर सुनाई। शेर के मरने की खबर सुनकर सब जानवर खुशी से नाचने कूदने लगे। सबने मिलकर खरगोश को अपना राजा बना लिया। उसने सब जानवरों को बोला, जो काम ताकत से नहीं हो सकता उसे हम दिमाग से पूरा कर सकते हैं। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों, कैसी भी मुसीबत या परिस्थिति हो, हमें बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। जय गुरु जी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है लालच का फल। एक बार की बात है, कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा ले कहीं जा रहा था। बीच में किनारा पड़ता है। इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था। कुत्ता जब पानी में से होकर निकलने लगा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। कुत्ते ने सोचा, पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर बैठ जा रहा है, अगर मैं इसकी रोटी भी छीन लूँ तो मेरे पास ज्यादा रोटियां हो जाएंगी और मेरा दिन आराम से निकल जाएगा। कुत्ते ने जैसे ही परछाई वाले कुत्ते को डराकर उसकी रोटी छीनने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह की रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच के कारण अपनी खुद की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा और कुत्ते को वापस अब खाली हाथ घर लौटना पड़ा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है। हमारे पास जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें ज्यादा कमाने की ही मेहनत करनी चाहिए। खूब कमाई करो लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि कमा तो लिया लेकिन इस बात से दुखी है कि और ज्यादा कमा भी सकते थे। ऐसा लालच करने से जो है उसका सुख भी पूरा नहीं मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप सभी इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।